तो हम बात कर रहे हैं बाटला हाउस इनकाउंटर पर। बाटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी बोलने वाले पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को अब माफी मांगनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाटला हाउस इनकाउंटर जब हुआ था आज से 13 साल पहले, तब कई सवाल उठाए गए थे। इस इनकाउंटर को फर्जी बताया गया था। इस इनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। दिल्ली पुलिस के जिस जांबाज महेश मोहन चंद्र शर्मा की शहीदी हुई थी, उनकी शहीदों के भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। गुरु प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वेद भूषण साहब, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस, संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक, राधिका खेड़ा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और एहतेशाम हाशमी, राजनीतिक विश्लेषक और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। लेकिन सबसे पहले मैं अजय सिंह के पास चलता हूं। अजय सिंह मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्या आपको लगता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को माफी मांगनी चाहिए? दीपक जी, जब ये वाकया हुआ था सितंबर 2008 में, तो ये जितनी विपक्षी पार्टियां थी, कांग्रेस के ही गृहमंत्री थे और उनकी ही पुलिस थी, और ये इनकाउंटर हुआ। देश के सबसे बड़े दुर्दांत आतंकवादियों का जो गैंग है इंडियन मुजाहिदीन, उसमें से ये लोग थे और इनके ऊपर इनकाउंटर हुआ। लेकिन ये इनकाउंटर होने के बाद उस समय की कांग्रेस अध्यक्षा, जो वर्तमान में भी कांग्रेस अध्यक्षा है, सोनिया गांधी जी वहां पे जाके आंसू बहाई। ममता बनर्जी जी, जो आज इस तरह से लोगों के बीच में जा रही हैं और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही हैं, इन्होंने ये पेश किया कि अगर इनके ऊपर कोई दोष साबित करती है कोर्ट, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। इनको दीपक जी पूरा देश मानता है। इस तरह के राजनीतिज्ञ अगर लोगों के बीच में आते हैं और आने के बाद इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद समय आने पे मुकर जाते हैं, और इनके जो प्रवक्ता है आने के बाद बोलते हैं कि वो ऐसा क्यों करेंगी, मोदी जी ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया। ये देश से जुड़ा हुआ मामला है। कभी मोदी जी ने देश से या भाजपा के जुड़े हुए लोगों ने देश से कभी गद्दारी या इस तरह का जो है स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन ये विपक्ष के जो लोग हैं, ये बार बार हमेशा जब भी देश हित की बात होती है, ऐसे पहुंच के आंसू बहाना और लोगों को अपीजमेंट की राजनीति करने की आदत पड़ चुकी है। ठीक है अजय सिंह जी, यहीं रुकते हैं और सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी, अपीजमेंट की राजनीति है या फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स? देखिए, ममता जी ने इसलिए ऐसा कहा कि उनको 30% बंगाल के मुसलमानों का वोट चाहिए था। वो उनको पता है कि यदि हम बंगाल के मुसलमानों के साथ यदि हम उनके खिलाफ हम सत्य बोल देंगे, कह देंगे कि बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ से बाहर जाएं, या मुसलमानों का हम अपीजमेंट नहीं करेंगे और 30% वोट में वो कटौती हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की राजनीतिक ज़मीन बंगाल से उखड़ जाएगी। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना था, तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश के ही अधिकांश आतंकवादी उसमें थे। कांग्रेस ने देखा कि जो खोई हुई ज़मीन है, जो कांग्रेस का जो एक वोट बैंक हुआ करता था मुसलमानों का, वो छिटक गया है। कांग्रेस उस प्रतियोगिता में शामिल है ताकि किसी भी तरीके से कांग्रेस में वो वोट बैंक दोबारा मुसलमानों का लौट आए। संभव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कांग्रेस इस हद तक जा रही है। देखिए, आज जो 23 कांग्रेस के लोग जो पार्टी से लगभग विद्रोह करके आवाज़ उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं कि उनको लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिवार को हम ढोते ढोते राष्ट्र के साथ कितना पाप करें, कौन कौन से पाप के हम हिस्से बने। क्या राष्ट्र वोटों के लिए और गांधी परिवार को सत्ता में लाने के लिए क्या हम इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़े हो जाएं, पीएफआई के साथ खड़े हो जाएं, उन तत्वों के साथ खड़े हो जाएं जो इस देश को देश के राजनीतिक हितों को, देश के जो सांस्कृतिक हितों को, उन सबकी वो बलि चढ़ा देना चाहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि 70 साल के विभाजन के पश्चात भी क्या भारत की राजनीति खास करके इसी सवाल को लेकर चलते हैं राधिका खेड़ा जी के पास। राधिका खेड़ा जी, क्या लगता है कांग्रेस के कुछ नेताओं को कि वाकई अब गांधी परिवार को ढो रही है कांग्रेस? सबसे पहली बात तो हो सकता है भाजपा में ढोने और ना ढोने का
वो रहा हो, जो भी चलता है, मैं नहीं जानती कि रागी साहब, आरएसएस के रागी साहब क्या बोलते क्या नहीं और कहां से फर्जी अपनी डिग्री लेकर आए हैं प्रोफेसर की और देश को भ्रमित करने का काम नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ बातें यहाँ पे आपको साफ कर दूं। ये जब इनकाउंटर हुआ था उसके बाद आप लोग जो बार बार कह रहे हैं कि सोनिया जी ने आंसू बहाए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, क्या कांग्रेस को टेररिस्ट बुलाने की माफी मांगनी चाहिए? क्या कांग्रेस को शहीद मदन मोहन शर्मा जी को अवार्ड देने के लिए 2009 में किसकी सरकार थी दीपक जी? हमारी सरकार थी कांग्रेस यूपीए की। 26 जनवरी 2009 में किसने अशोक चक्र दिया शहीद मदन मोहन शर्मा जी को? कांग्रेस पार्टी। आधे लोग तो कह रहे थे ना फर्जी इनकाउंटर है, राधिका दिग्विजय सिंह जैसे आधे लोग कह रहे थे ना, आधी कांग्रेस कह रही थी फर्जी इनकाउंटर है। सर साहब, आप किसी के बीच में नहीं बोले थे जब वो झूठ बोल रहे थे और जहीरा फैला। यही विभाजन है ना, यही विभाजन है ना। इन लोगों के बीच में बोली थी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना। मैं उम्मीद करती हूं कि कोई मेरे बीच में बोलेगा। आप जब ये लोग झूठ बोल रहे थे, कांग्रेस के नेताओं के बारे में अपशब्द बोल रहे थे, आप चुपचाप सुनते रहे। तो उम्मीद करती हूँ जब मैं देश की जनता को सच बोल रही हूँ आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी और आप मुझे बोलने देंगे। और हमारे ही सरकार के होम मंत्री, गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने साफ तौर से कहा था कि ये इनकाउंटर असली है और ये टेररिस्ट है। कौन सी सरकार के मंत्री थे? तो आप लोग ये बात बताइए ना, क्यों आप एक झूठा फ्रेमवर्क बनाते हैं? और सच्चाई ये है कि कांग्रेस कभी भी किसी भी टेररिस्ट के साथ नहीं दी है। वो भाजपा की सरकार थी जो होम डिलीवरी करके आई थी अफगानिस्तान में टेररिस्ट की। तो आप मत बताइए कि आप लोग कैसे टेररिस्ट से डील करते हैं। हमारी सरकार थी जब ये दो जो लोग पकड़े गए उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई, तब भी भाजपा की सरकार नहीं थी। एक आदमी भागा, वो आज उसको सजा हुई है। तो ये असलियत है। तो ये बार बार बोलना और तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? मैं गुरु प्रकाश जी के बाद चलता हूँ आपकी बात का जवाब लेने के लिए। गुरु प्रकाश जी, आप लोग तो टेररिस्टों की होम डिलीवरी करके आते हैं, आरोप लगा रही है राधिका जी आप पर। मसूद अजहर के बारे में बोल रही हैं, उमर शेख के बारे में बोल रही हैं। नहीं देखिए, मैं संजीत जी आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट। गुरु प्रकाश जी से एक कमेंट ले लेता हूं। राधिका जी से आग्रह करूंगा, मैं राधिका जी से आग्रह करूंगा, दीपक जी मैं राधिका जी से आग्रह करूंगा, उन्होंने गलत नाम लिया है, मदन मोहन शर्मा नहीं, मोहन चंद शर्मा। तो आप प्लीज क्षमा मांगिए, आपने गलत नाम लिया है, नाम सही से लीजिए। दूसरी बात, आप लोग तुरंत जो सर्टिफिकेट बांटने की एजेंसी आपने खोल के रखी है ना, आपको मालूम भी है संगीता जी का क्वालिफिकेशन क्या है? गलत हो गया, मैं अभी के सामने ही बोल रही हूँ, सॉरी, क्योंकि ठीक है, थैंक यू, बोलते हुए मेरे से नाम गलत हो गया। थैंक यू राधिका जी, हो गया, थैंक यू, सुन लिया मैंने, सुन लिया मैंने, थैंक यू राधिका जी। और बात पे जो आप लोगों ने सर्टिफिकेट बांटने की एजेंसी खोल ली है ना, थोड़ा आत्मचिंतन करिए। संगीत रागी जी का जो क्वालिफिकेशन है आपके पास आधा क्वालिफिकेशन में नहीं होगा, तुरंत आप किसी क्वालिफिकेशन पे प्रश्न खड़ा कर देते हैं। यही आपका एरोगेंस है, यही आपका घमंड है, यही आपका अहंकार है जो आज आप लोग हैं जहां पे आप हैं। नहीं आप देखिए, बात आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आप राधिका जी, यही तो आपके संस्कार हैं, आपके संस्कार यही हैं, आपके संस्कार है कि आप हस्तक्षेप कर रहे हो, संस्कार है आपके, आप हस्तक्षेप कर रहे हो। आपके पास जब कोई तथ्य नहीं होता है, तर्क नहीं होता, तो बीच में हस्तक्षेप करते हो आप, बीच में हस्तक्षेप करते हो आप। कोई तर्क नहीं है राधिका आपके पास, कोई तथ्य नहीं है आपके पास, हस्तक्षेप करना बंद करो आप। दीपक जी मैंने भी तो यही कहा था, मुझे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देखिए, मैंने यही तो कहा था कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने भी सरकार को नीचा दिखाया सिर्फ सत्ता के लिए। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी ने अपना पति नहीं खोया था और न अपनी सास खोई थी, इस देश ने अपना प्रधानमंत्री खोया था, इसलिए परिवार नहीं खोया था। ध्यान रखिएगा, ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। देश ने अपना प्रधानमंत्री खोया था। राजीव गांधी मेरे भी उतने ही प्रिय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, देश के बहस के दर्शकों से हमने जो सवाल पूछा था, 93% कह रहे हैं कि उन पॉलिटिकल पार्टीज को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने बाटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी कहा था। फिलहाल एक ब्रेक।